मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और सारे ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के दो टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कवि और आप के पूर्व नेता कुमार विश्वास के आरोपों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया और कुमार विश्वास को लेकर कहा कि वो तो हास्य कवि हैं, कुछ भी कह देते हैं। उन्हें पीएम मोदी और राहुल गांधी ने गंभीरता से ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के दो टुकड़े करने की योजना बना रहा है और एक टुकड़े का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये हो सकता है क्या? ये तो मजाक है। इसका मतलब है कि मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। 10 साल में 3 साल कांग्रेस सरकार थी, 7 साल से भाजपा सरकार है। इतने सालों में इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही थी और ये लोग सो रहे थे क्या? दिल्ली के सीएम ने कहा, शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं जो सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाता है, फ्री बिजली देता है। उन्होंने कहा, इसका एक सीक्वेंस है। पहले राहुल गांधी ने बोला, फिर प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी, सुखबीर बादल। लोग आज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी की नकल करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। 70 साल से सभी पार्टियों ने पंजाब को लूटा है और बच्चों को बेरोजगार किया है। उन्होंने आगे कहा कि कहते हैं पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया तो ये पैसा कहाँ गया? स्कूल नहीं बनाया, अस्पताल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, काम नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब विधानसभा चुनाव में अब की बार एक अच्छी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। इससे डर के सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए हैं। कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल सब पिछले कुछ दिनों से मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं। सब एक ही भाषा बोल रहे हैं और हमें गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ दिनों से सर मोदी जी, राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखबीर सिंह बादल सब इकट्ठे हो गए हैं। ये भगवंत मान को सीएम बनने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि सभी रात में बैठकर कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं कि एक ही भाषा बोलनी है। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, सिर्फ हमें गालियां देते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, हम यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाएं। हमारी सरकार बनी तो पंजाब में भी बनाएंगे। दिल्ली में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। यहाँ ईमानदार सरकार लाएंगे। पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा है। क्या पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे नहीं हो सकते? हमें पूरे सिस्टम को हराना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। इस बार ईमानदार पंजाब के लिए वोट डालो। इसी तरह की और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी
पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर, अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की, अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ लोग, मेरे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती, लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। और ये इतना बड़ा आतंकवादी ये पकड़ा कैसे गया? पिछले 10 साल में, 7 साल में, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई, और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है। मैं समझता हूं कि आतंकवादी 2 किस्म के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूँ, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूँ मैं।